बच्चों आज हम करेंगे द वर्ड ऑफ नंबर्स एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज पार्ट 1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। देखते हैं क्या दिया हुआ है। इट सेज कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए टर्मिनेटिंग इन डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल व्हिचएवर द केस मे बी बाय द लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। ओके, हमें नंबर दिया हुआ है, उसको हमें क्या करना है, उसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करके देखना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो चलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से द फर्स्ट वन इज 3/50 3/50। सो इसको हम करेंगे फर्स्ट 3 डिवाइडेड बाई 50। सो फर्स्ट 0 पॉइंट लगाया भी नहीं जाता, 300। सो 0 यहाँ पे लगानी पड़ेगी, तो 6 3 5 6 से 300। सो ये क्या हो गया हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन आया है, डेसिमल एक्सपेंशन इज इक्वल टू 0.06, दैट इज टर्मिनेटिंग, राइट, टर्मिनेटिंग है। सेकंड इट सेज 2/9 2/9। सो लॉन्ग डिवीजन मेथड 2/9। फर्स्ट पॉइंट लगाना पड़ेगा 0 18 2 दोबारा 2 आ गया 18 2 अगेन 0 2 18। सो फिर अगेन दिस इज गोइंग ऑन लाइक दिस। सो डेसिमल एक्सपेंशन इज इक्वल टू 0.2 बार लगा देते हैं इस पे, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग भी है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। इसमें सिंपल यही करके दिखाना था, राइट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज second question, get a prove that under root 5 is irrational. Now we have to prove under root 5 is rational or irrational, right? So question number 2 देखिए। Now we have to prove under root 5 is irrational, right? So सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, assumption, let's suppose under root 5 is rational। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले मान लिया कि एक रैशनल है, तो ये भी एक तरीका होता है प्रूव करने का कि कॉन्ट्राडिक्टरी, द वे ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी, दैट मीन्स वी हैव टेकन इज रैशनल, नाउ वी विल प्रूव इट रॉन्ग और फिर हम मानेंगे कि वो इरेशनल है। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ देखिए। लेट्स टेक अंडर रूट 5 इज ए रैशनल नंबर which can be written in P/Q फॉर्म। रैशनल नंबर जो होते हैं P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वेयर P and Q आर को प्राइम। ये को प्राइम है, यानी कि इनमें कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है कि दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हो, दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हो, दोनों 7 से डिवाइड हो रहे हो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड को प्राइम। सो वेयर P and Q आर को प्राइम and Q is not equal to 0 and P and Q are integer, दोनों integers भी हैं। ठीक है, so P upon Q is equal to under root 5। so squaring both sides, हमने बोथ साइड को स्क्वायर किया तो ये क्या हो जाएगा, P² अपॉन Q² और अंडर रूट 5 का स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, P² अपॉन Q² इज इक्वल टू
5, ठीक है, और मैं p स्क्वायर और 5 मल्टीप्लाई बाई क्यू स्क्वायर इसको यहाँ ले गया और ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन नंबर 1 से मुझे क्या समझ में आता है, p स्क्वायर is equal to an integer which is multiple of 5. So p is also have 5 as a factor, ठीक है। सो p भी होगा, p भी एक मल्टीपल होगा। अगर p जो है एक ऐसे इंटीजर के बराबर है जो कि 5 का मल्टीपल होगा, ठीक है, तो p भी उसका फैक्टर होगा, तो p भी मल्टीपल होगा, ठीक है। क्योंकि हमारी जो थ्योरम होती है वो कहती है कि अगर आप किसी नंबर को, जो कोई स्क्वायर होता है, उसको डिवाइड करते हैं तो उस नंबर को भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ, जैसे मान लो कोई नंबर है 5, ठीक है, ये 625, ये आपके 25 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, ठीक है। सो ये अगर 25 के स्क्वायर दैट इज 625 को डिवाइड करता है तो ये क्या करेगा, 25 जो इसका अंडर रूट आता है, ठीक है, उसको भी ये डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये आपकी थ्योरम होती है, शायद अगर आपने पढ़ी हो तो, ठीक है। अब इसीलिए अब हम क्या करते हैं, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। नाउ टेक p इज इक्वल टू 5k, हम p को 5k के बराबर मान लेते हैं एंड पुट इनटू इक्वेशन नंबर 1 एंड पुट इन इक्वेशन 1 में रखिए। सो p की जगह मैं 5 रखता हूँ, p स्क्वायर यहाँ पे मैंने लिखा, p स्क्वायर की जगह 5k इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 25k इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, 5 से 25 तो ये हो जाएगा 5k इज इक्वल टू q स्क्वायर, हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। नाउ हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, नाउ q स्क्वायर as well have multiple of 5, so q will also have multiple of 5, ठीक है। so from 1 and 2 हमने क्या देखा, p का भी एक मल्टीपल है 5 और q का भी एक मल्टीपल है, यहाँ पे देखिए 5, तो दोनों का फ्रॉम 1 and 2 हम क्या देखते हैं, बोथ p and q have कॉमन फैक्टर ऑफ 5 which is against our assumption that p and q are co-prime। और हमने क्या assumption करी थी, हमने assumption करी थी कि जो p और q है ये रैशनल नंबर है और ये co-prime है, ठीक है। co-prime का मतलब क्या होता है कि इनके कॉमन फैक्टर नहीं है, बट हम जो निकाल रहे हैं हमारी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में क्या आ रहा है कि p और q के कॉमन फैक्टर है विच इज 5। सो ये हमारी जो एजम्पशन थी उसके अगेंस्ट है। सो वी कैन से अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, हेंस ट्रू। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो एजम्पशन थी वो गलत है, कि वो रैशनल है। अंडर रूट 5 इज एन रैशनल नंबर, ठीक है।
question number 3, I will do it separately because it has 9 parts and that will take a lot of time. So it is almost a separate exercise itself. So I will do it separately. Question number 3 of end of chapter exercise. Now question number 4. We have to locate the following rational number on the number line. So we have to make a number line, and this is, let's say, 0, right? So part first, it says 0.532. We have to, now 0.532 means this is more than half, right? So let's say this is number 1 and plus 1, and this is minus 1, right? So if this is 1, so we will have 10 parts of this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parts, right? So 0.3, this is 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, and this is 1, right? So 0.5 is here. I'm putting a long line here. So then 3.2. Then 3.2 means between 5 and 6. 5 and 6, if we have 10 parts of that, right? So this is half. So this is 3.2. So this is half. So here it would be, I am making a circle of that. So this is 0.532, right? So you have to make 10 parts of this. So third part is your number which can be depicted in the number line, right? And the second one is 1.15, right? 1.15. So this is number 1, and then we have 15. So one more, this is 1.1, right? 1 is here, then it is 1.1, 1.2, 1.3, 1. And then we will come to 2, then 1, and then half, right? So this is 1.2, right? So if I take this much, अगर मैं इसका आधा कर दूं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1.15. सो ये आपका जो है सर्कल बड़ा बिंदु, ये 1.15 हो जाएगा, ठीक है? सो 1, देन 10th part of 1, then 0.5, राइट? सो ये आपका 11 नंबर है और ये आपका 11 नंबर है, ठीक है? ग्राफ पे अगर आप करेंगे, प्लॉट करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से आएगा आपका, ठीक है? बिना ग्राफ के थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है. सो दिस इज easy question. You will have graph paper, then it would be easier to plot. Then we have question number 5, and question number 5 is different. This is saying find 6 rational number between 3 and 4. So 3 and 4 are the numbers. I told you yesterday there are a number of ways how to find. So it is saying 6 rational number. So 6 numbers. So 6 plus 1, right? It is 7. So we have to multiply and divide by 7 by 7, right? So both the number. Now let's see, 3 multiply 7 by 7 and 4 multiply and divide by 7. So this comes, कितना हो जाएगा? 21/7, और ये कितना हो जाएगा?
28/7, राइट। अब देखिए आपका डिनोमिनेटर बिल्कुल इक्वल है, सो व्हाट आर द नंबर बिटवीन, सो नंबर्स बिटवीन 3 and 4 are is equal to 21 है, 22.7, 23.7, 24, 24/7, 25/7, 26/7, and 27/7. These are the numbers which are falling between 21 divided by 7, 28 divided by 7, because this is equal. So 22, 23, 24, 25, 26, 27, these are the numbers which are falling between 3 and 4 rational number, right? So this is one of the easiest way to find out the number between two rational number. So similar we have question number 6, but there you will have number in P upon Q form, right? P upon Q form में आपका नंबर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, 5 rational number between 2/5 and 3/5. We can use average method, but we are using this. So 5 numbers, we need 5 numbers, so 5 plus 1 is equal to 6 upon 6 से we will do multiplication and division. चलिए 2/5 multiply by 6 divided by 6, and similarly to 3/5 multiply by 6 and divided by 6. So this becomes, ये आपको पता ही है, हमने करा प्रॉपर्टी में पिछली एक्सरसाइज में, ये हो जाएगा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा 30 एंड दिस इज 6 3 18 और ये हो जाएगा 30। अब देखिए 12 और 18 के बीच में कितने सारे नंबर हैं, सो नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5 आर, कौन कौन से नंबर होंगे, 13/30, 13/30, 14/30, 15/30, 16/30 and 17/30. So these are the number between these two, right? 12 के बाद आएगा 13, 14, 15, 16, 17/30. So these are the number which are between 2/5 and 3/5. So these are the number. Very easy way to get the numbers between two rational numbers. Next question is question number 7. So here we have to find again 5 rational number between 1/6 and 2/5. 2/5. Now we will use another method, equating the denominators, right? So हम इनको क्या करेंगे, denominators को equate करेंगे. So how do we do that? चलिए पहले equate करिए, इसको मैं 5 से और इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा 1/6 multiply by 5/5 and this would be 2/5 multiply by 6/6, क्योंकि हमें we have to find out how many, we have to find 5 rational number, right? So here 5/5 and 6/5. Now you will see that the denominator will be equal, and that will give us the luxury to find out the numbers. So right, this is 5/30 and this is 12/30. देखिए कितना easy हो गया. Now you have lots of numbers. So numbers between 1/6 and 2/5. This is called equating the factors, right?
सो अब ये देखिए 5/30, 12/30, तो 6/30, 7/30, 8/30, 9/30, 10/30, 11/30 इनके बीच में है, हमें 5 लेने हैं, तो 6/30, 7/30, 8/30, 9/30, 10/30, all these number 5 they are asking, 11/30 also, so they have asked 5, so these are the 5 numbers which are between 1/6 and 2/5, right? So this is your question number 7. So all three are finding the number between two numbers, two rational numbers. Now the next question is question number 8. What does it says? If x upon 3 plus x upon 5 is equal to 16/5, 15, find out the rational number x. We have to find value of x. So given is x upon 3 plus x upon 5 is equal to 16/15, 16/15, right? The first, let's take the LCM, right? Straight away. या हमने जैसे किया था अभी पिछली उसमें वैसे करते हैं, फैंसी आर्ट में दिया हुआ है, ठीक है. सो वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर इक्वल. टू मेक इट इक्वल 15 करना पड़ेगा, ठीक है. सो 5 डिवाइडेड बाई 5, सो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट से, प्लस इसको हम 3 से करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स एंड डिवाइडेड बाई 3 एज वेल. 5 इज इक्वल टू 16/15, ठीक है. यस, स्ट्रेट अवे एलसीएम भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. सो दिस विल बिकम 5x अपॉन 15 प्लस 3x अपॉन 15 इज इक्वल टू 16/15, राइट. नाउ एज पर the condition which has been given, right, if the denominators are equal we can say a plus b, ठीक है. 5x plus 3x is equal to 16/15. सो यहाँ पे भी नीचे 15 है, इसको भी काट सकते हैं, या तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा या आप सीधा ही इसको कट कर दीजिए, ठीक है. तो ये आपका हो गया, दिस विल बी बिकम 8x अपॉन 6 इज इक्वल टू 16, और x से के जो 8 मल्टीप्लिकेशन है 8 से, वो 16 के नीचे चला जाएगा 8, तो ये आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 2, राइट. सो दिस इज योर वैल्यू फॉर x. x इज इक्वल टू 2, राइट. चलिए जी, लेट मूव टू द अदर क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9 says, let a and b are two non-zero rational number such that a plus 1 upon b is equal to 0 without assigning any numerical values. Determine whether ab is positive or negative. Justify your answer. Okay, we have to justify. चलिए जी, let a is not equal to 0 and b is not equal to 0, then given is a plus 1 upon b is equal to 0 दे रखा है, ठीक है. Now find out without assigning the numerical value. This is a is not equal to 0, b is not equal to 0. 0 नहीं है, क्योंकि 0 we will put the 0, then it will be 0, right? That is not, we are not able to calculate. So अब इसको करना, प्रूव करना कि नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा without putting the numbers 1 2 3 4 5 6 you cannot put. So we can solve very easily as we solve the equation. So a is equal to, we will take it here, so the sign will change, so it will become minus 1 upon b, right. Then we can say a upon 1 and minus 1 upon b. Then we will do the cross multiplication. So a multiplied by b is equal to 1 minus 1 multiplied by 1. So that become ab is equal to minus 1 and 1 is minus 1. So ab is negative. So ab is negative, right. Why so? It says without assigning, determine whether AB is positive or negative. Justify your answer. The reason is that because
when we are calculating a and b which is not equal to 0, and we are following the way how the things are added and subtracted, then we get the value of -1, right? So इसलिए ये आपका नेगेटिव वैल्यू आता है विदाउट गिविंग एनी काइंड ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू टू ए एंड बी। हमने ए और बी को कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दी है, ठीक है। चलिए इस क्लास में यहीं तक करते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू।